बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि हमारे पास तो ये इतला थी कि इमरान खान साहब ने पार्टी को बहुत सख्त अहकाम दिए हैं, बहुत सख्त हदायत दी हैं और इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है कि आज सवाबी जलसे में पूरा मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सा MNA, कौन सा MPA कितने लोगों को लेके आता है, कौन सा टिकट होल्डर कितने लोगों को लेके आता है। और अब आपको तहरीक इंसाफ में बहुत उखाड़ पिछाड़ नज़र आएगी क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के दिन करीब आ गए हैं। बात अब महीनों की नहीं हफ्तों की रह गई है और इमरान खान साहब ने बाहर आना है, इमरान खान को रिहा होना है। उनके ख़िलाफ़ जो जबर, फस्ताइया, जुल्म जो कुछ था वो एक वक्त आता है जब जो कहा जाता है ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जितना मर्जी आप बढ़ा लें एक न एक दिन उसको ख़त्म होता है, ख़त्म होना होता है। रात जितनी भी तवील क्यों ना हो सुबह ज़रूर होती है और रात बहुत तवील हो चुकी है और सुबह अब जो है वो होनी ही होनी है। और आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी और इमरान खान साहब रिहा होंगे। अदालतों में जिस तरह से मामला चल रहे हैं, अभी आज आपने देखा इमरान खान साहब ने राइटर्स में जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी इमरान खान साहब ने यही कहा है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक बात पे सिर्फ करेंगे और वो इस बात पर करेंगे कि मैंडेट तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया जाए। और देखें इमरान खान साहब, इस जुमले से आपको अंदाज़ा होता है कि जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं तो उसकी वजह डील नहीं है, उसकी वजह अदालतें हैं। अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतों में जजेस बड़ी तादाद में अपने पाँव पर खड़े हो गए, अपने हलफ के साथ खड़े हो गए। मुमकिन नहीं है 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की परसों जमानतें लगी, कल अगर मैं आज कह रहा हूँ कि 5 अगस्त का आगाज़ हो गया तो 6 अगस्त को इमरान खान साहब की जो 9 मई में जमानतें हैं, 9 मई में 12 केसों की जो जमानतें हैं वो कल लगी हुई हैं। यानी मंगल के दिन इमरान खान साहब की जो नया तोशाखाना केस है उसमें इमरान खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड है वो 8 अगस्त को मुकम्मल हो रहा है, यानी इसी हफ्ते जो हफ्ता शुरू हो गया है। और साथ ही जुमेरात को ही इस हफ्ते जो भी तारीख बनती है, शायद वो 5, 6, 7, 8 जुमेरात बनती है, जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी सुनने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे हुई, हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, जो नोटिस हैं वो गैर कानूनी हैं या वो हो सकते थे, ये सारी चीज़ें। तो देखें इमरान खान साहब के केसेस, मेन केसेस ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो चल रही हैं। गो के अलकादिर में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया जाना है, वो केस चल रहा है, वो एक आखिरी केस है जिसमें इमरान खान कन्विक्ट होंगे और उसके बाद उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल होगी। तो बड़ा करीब आ गया इमरान खान साहब की रिहाई का मामला और मरला। तो इसलिए अब तहरीक इंसाफ में इमरान खान उखाड़ पिछाड़ करेंगे, बहुत हो गया। जो तहरीक इंसाफ के नाम पर जिन्होंने वोट लिया और चाहे वो फॉर्म 45 पे जीते हुए थे, फॉर्म 47 पे हरा दिया गया, लेकिन फिर वो घरों में बैठ गए, जो MNA MPA बन के घरों में बैठ गए, जो नज़र नहीं आए, इन सब की जो है वो आप देखेंगे छुट्टी होने जा रही है। आज तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसा बहुत अहम है और अब इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब हुकूमत को अंदाज़ा हुआ है, एहसास हुआ है कि तो काम ख़राब हो गया है। आज जो जलसा है वो लड़ाई के आखिरी ओवर का आगाज़ है और आज जितना हाइप क्रिएट करेगी तहरीक इंसाफ, जितना बड़ा पावर शो करेगी, उतना ही आपको जो है वो आगे PTI की कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और आगे आपको उसी अंदाज से एक जो है वो दबाव भी नज़र आएगा हुकूमत के ऊपर, हुकूमती इदारों के ऊपर। देखें खान ने अपनी तुर्किश में नए तीर सजा लिए हैं और आप अब देखेंगे कि ज़बरदस्त जो है वो उनकी चाल होगी और हुकूमत को वो हर तरफ से घेरेंगे और हुकूमत को हर तरफ से घेर भी रहे हैं। अभी आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब आप कह रहे हैं कि हुकूमत को ख़तरा है। अच्छा, हुकूमत को ख़तरा है तो आप कह रहे हैं कि कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, मेल्टडाउन हो सकता है, तो आप असम्बली तोड़ें और आप इलेक्शन में जाएँ। आप देखेंगे किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी भी इनसे अलग हो सकती है, MQM भी अलग हो सकती है, ये काफ लीग भी अलग हो सकती है। चीज़ें देखें, ये कश्ती डूब रही है, इस कश्ती से छलांगें मारनी है लोगों ने। और साथ ही जब पहले तो इनको ये बताया गया था ना कि खान 2 साल नहीं आएगा, 3 साल नहीं आएगा, लंबा जेल चला गया है और इनको लगता था कि खान के जो केसेस हैं वो बड़े हम बहुत ज़्यादा खींच लेंगे क्योंकि इन्हें पता था कि ऊपर काजी फाइज इसे साहब बैठे हैं, नीचे आमिर फारूक साहब बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट में इनका ये था कि वहाँ पे इनको अंदाज़ा नहीं था कि आलिया नीलम साहिबा जो है वो इस तरह करेंगी। गो के आलिया नीलम साहिबा के वाले से ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे बता दूँ, आलिया नीलम साहिबा भी अब लापता अफराद के केसेस उसी तरह से लगा रही हैं जैसे अमीर भट्टी साहब लगाते थे। अब देखें ना, अली बाकर नकवी साहब के पास केस लगाना लापता अफराद के, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि आलिया नीलम साहिबा चाहती हैं कि लापता अफराद बाज़ेआब ना हो। इसका दूसरा मतलब क्या है? तो ये यहाँ पे ज़रूर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी की हैं आलिया नीलम साहिबा ने। लेकिन अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम जो है वो कुछ केसेस में, लापता अफराद के केसेस में वो काम करने लगे हैं जो अमीर भट्टी किया करते थे। मलिक शहजाद साहब नहीं, अमीर भट्टी वाला काम करने लग गई हैं कि अली बाकर नकवी के पास केस लगाओ और बस फिर बंदा कन्फर्म है कि वापस नहीं आएगा। अली बाकर नकवी साहब के पास केस लगने का मतलब यही है।
तो ये है मामला। और वो अली बाकर नशवी साहब जिनको ये अपने हामिद खान साहब वगैरह चले गए, क्या अली नीलम साहब चीफ जस्टिस नहीं होनी चाहिए, शुजात साहब या अली बाकर नशवी साहब होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत भी अली बाकर नशवी साहब के लिए कोशिश कर रही थी पहले। तो अब आप देखें कि अली बाकर नशवी साहब के पास आज भी केसेस लगे हुए हैं, देख लेंगे कि आज वो क्या करते हैं। इससे पहले मैं हाजी इम्तियाज़ साहब वाला बता चुका हूँ कि हाजी इम्तियाज़ वाले मामले में अली बाकर नशवी साहब ने केस सुना, उसके बाद पुलिस बजाय उनकी बाजियाबी के लिए छापे मारती, उनकी फैमिली के घरों के ऊपर पुलिस जो है वो छापे मारी है। ये हालात हैं अली बाकर नशवी साहब के। तो अब इनके अपने इत्तेहादी इनसे डिस्टेंस करेंगे, वो अभी से बातें करने लगे हैं, कारकर्दगी अभी से वो IPPC के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आप देखेंगे। और शरीफ ख़ानदान का एक इजलास भी हुआ है बड़ा अहम मरी में, और उसमें बताया जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा थी, इसहाक डार साहब थे, उससे क्या निकलता है। और इसमें यह भी बहुत अहम है कि उस इजलास में शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की इतला नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब थे। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पर इसलिए भी शायद नहीं बुलाया गया कि शहबाज शरीफ साहब पर ये एतबार नहीं है, कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये हो कि ये अपनी गेम सेट करने के लिए इजलास में होने वाली गुफ्तगू बातें कहीं और पहुंचा देंगे। आपस में बहुत जो है वो एक मिसट्रस्ट है और बहुत ज़्यादा जो है इनकी सूरत हाल ख़राब है। मियाँ नवाज शरीफ ये बात कह चुके हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले 2 लोगों में से एक मेरा भाई शहबाज शरीफ है। जुमला सुन लें, नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले 2 लोगों में से एक मेरा भाई शहबाज शरीफ है। उसने अपने इक़्तिदार की खातिर, वज़ीर-ए-आज़म बनने की खातिर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और ये इक़्तिदार की खातिर तारीख पढ़ लें कि इक़्तिदार की खातिर भाई भाई को मरवाता रहा है और क्या कुछ भाई ने भाई के साथ नहीं किया। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब, अब वो उन्हें पता है कि उनके मज़े लगे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के। और एक चीज़ आज के लोग बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, कहते हैं आप जी इस पर बात नहीं करते कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल हो गए हैं, शरीफ ख़ानदान में से कोई बीमार नहीं हुआ, ना शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द पड़ा है, ना मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिरे। ये अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामती दे, और अल्लाह ताला इन्हें मतलब इतनी ज़िंदगी, सबको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। और ये आगे इस मुल्क में तब्दीली आनी है और आवाम की हुक्मरानी आनी है, आइन को बहाल होना है, तो अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दे ताकि इन लोगों को गिरफ़्तार करके और इनसे पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो है वो रिकवर किया जा सके। इन्होंने जो पूरी दुनिया में एहसास जदादें बनाई हैं वो सारी रिकवर की जा सकें। अल्लाह करे वो टाइम आए पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों का लूटा हुआ पैसा जो है वो पाकिस्तान वापस आए। तो ये अब देखें, इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए जनाब इतवार को भी दरवाजे खुलते हैं अडयाला के और लोग जाते हैं वहाँ मुलाकातें करते हैं। अच्छा, तो अगर आपको इतना पता है कि इतवार वाले दिन भी उसके लिए गेट खुलते हैं और उससे कुछ लोग जाते हैं मुलाकात करने, तो बता देना फिर कौन लोग जाते हैं मुलाकात करने। ये क्यों कहते हैं आपके जी उसके लिए इतवार को भी दरवाजे खुलते हैं और कुछ लोग मिलते हैं? कुछ लोग कौन हैं भाई? पंजाब हुकूमत के अंडर है ये अडयाला जेल, पिंडी में है अडयाला जेल, सब उसकी इंतजामिया सब कुछ पंजाब हुकूमत के अंडर है। तो मरीम नवाज साहब पूछ लेना उनसे और अपने वज़ीरों से और अपनी जो उनके नीचे टीम है सारी चेक कर लें, बता दें कि इमरान खान के लिए कौन दरवाजे खोलता है और कौन मिलने जाता है। आप बताएं ना, ऐसे बातें करने का क्या फ़ायदा है? तो देखें, इमरान खान साहब जो है वो आप ज़बरदस्त अपने कार्ड खेलेंगे। अब तक वो कामयाब हुए हैं हर मामले में, हर मुश्किल से वो निकले हैं, लड़ के निकले हैं, कोई डील नहीं की उन्होंने। और आमिर फारूक साहब और काजी फैसल साहब के होते हुए वो केसेस जीते हैं। अब इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई मुझे बहुत करीब नज़र आती है। क्यों? ऊपर से काजी फैसल साहब अक्सरियत खो बैठे, उनके साथ फुल कोर्ट नहीं है, उनके साथ जजेस नहीं है, कमेटी में वो अक्सरियत खो बैठे हैं, एक मामला। दूसरा, इस वजह से मैं कहता हूँ कि आमिर फारूक साहब अकेले रह गए हैं, बाकी 7 जजेस उनकी कोर्ट के वो और साइड पे हैं और आमिर फारूक साहब एक साइड पे हैं। तो मसला ये है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे हैं और आमिर फारूक साहब भी अकेले रह गए हैं और 7 जजेस कहीं और खड़े हैं, तो फिर इमरान खान साहब को कैसे अब आप लंबे अरसे के लिए जो है वो रख सकते हैं? इमरान खान साहब को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आज PTI का सवाबी जलसा बहुत आम है, देखना होगा। खान नई अब कार्ड्स खेलेगा। फॉर्म 47 वाले ख़ानदान का इजलास हुआ है, उसकी कोई ख़बरें बाहर नहीं आई। इत्तेहादी डिस्टेंस खुद कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत अहम है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है राइटर्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं जी कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और आज अदालतों में भी बहुत केसेस हैं, सवाबी जलसा भी है, तफसीली फ़ैसला भी आ सकता है। कौमी असम्बली में आज बिल भी पास होना है, बहुत कुछ होना है, बड़े हैपनिंग्स वाले दिन हैं। बात करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।